गुड इवनिंग बेटा। इवनिंग गुड सर। कितनी बजे निकलना है तेरे को ये बता। 35 को ठीक है, देख लेगा ना। बाकी और किसी को टाइम लगेगा ज्यादा आने में? मिश्रा कहाँ रहता है? मिश्रा कहाँ रहता है तू? मैं जामनगर में सर। अरे मिश्रा, अभी भी तू 10th वाले मजाक करता है जो। अभी हम तेरी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी मोटी होती है, कितनी पतली होती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी अब वो उसका जवाब तो मिश्रा ही ढूंढ के बताएगा मेरे को तो नहीं पता होता है। वो गई रात गई बात गई। अभी तो नहीं है ना वो, बस अब अगले साल आएगी ना बेटा पर, तब पूछ लेंगे। दो जुगल बनियार आ गए। एक भूत आ रहा है इसका। जुगल बनियार का एक फेक है सर, ऐसा दिन में ही बोलेगा। चलो सर आप भी आज तो आप जो सोनू सर कल करो ना, वही आप प्रैक्टिस करवा दो टेस्ट के लिए। क्या हाँ सर। टेस्ट 15-20 क्वेश्चन। मेरी बात सुनो, टेस्ट में बिल्कुल सिंपल चीजें पूछी, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे बस। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग खुला रखोगे ना तो हो आपने जाएंगे। सर योगी में से बनाया पेपर इस बार? नहीं योगी उस बार तो एररलेस में से बनाया था। नहीं नहीं, एररलेस नहीं, उसमें तो एनटीए के क्वेश्चन डाले थे लास्ट टाइम, मैंने देखे थे सर। एनएलएम और वेक्टर है। डाल दिए। उदय, हाँ सर। तो तू 2 दिन से पीछे पड़ रहा था तो मैं तेरे को मना कर रहा था। मैंने कहा यार वो मिड आईटी वाले फोन में ये वो बहाने मारता था ना मैं तेरे को। मैंने कहा मंडे को वही मैं भेजूंगा। समझ गया, मैंने क्वेश्चन देख के इसलिए पता चल गया। उदय मेरे को बोलता है फ्राइडे को ही कि सर वो एंटी वाले क्वेश्चन भेज दो आप। मैंने कहा फिर मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा मैं इसको भेज दूंगा, ये देख लेगा अभी तो इसको तो पता ही लग जाएगा कि क्वेश्चन उसमें से है। तो फिर मैंने इसको बहाने वाने मार दिए कि नहीं यार अभी इस फोन में मैंने कहा तेरे को बाद में भेजूंगा। क्यों उदय? हाँ सर। ये कल कर लिया था अपन ने, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेशन देख लिया था और थर्मल रेजिस्टेंस एल अपॉन के अपन ने देख लिया था ना। इसमें अब देखो एक क्वेश्चन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है और यहाँ पे भी पूछने लायक क्वेश्चन है वो। एक अपन क्यूबॉइड बनाते हैं, उस क्यूबॉइड का अपने को थर्मल रेजिस्टेंस पता करना है। अरे वो 10th में वो प्लेन वाला था ना। 10th में मैंने तुम्हें बताया था ना कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। हाँ। रेजिस्टेंस जो है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, करता ही नहीं करता है? करता है। करता है। बस उसी को यहाँ पे फिर एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये क्यूबॉइड है अपना। ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसका डायमेंशन मान लेते हैं, ये अपन ए कंसिडर कर लेते हैं, ये बी कंसिडर कर लेते हैं और ये वाला सी कंसिडर कर लेते हैं। इसका जो मटेरियल जिससे बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के दे रखी है अपने को, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या दे रखी है? इसमें के दे रखी है। अब आपको 3 डायरेक्शन में हीट फ्लो हो सकता है। पहली डायरेक्शन है कि हीट ऐसे आएगी अंदर, इस डायरेक्शन से आएगी और इस डायरेक्शन से बाहर निकलेगी ऐसे। ये नंबर 1 हो गई। दूसरी अपन मान लेते हैं ऐसे बॉटम से आ रही है और ऐसे टॉप से बाहर निकलेगी। ये थर्ड हो जाए, सेकंड हो जाएगी। और थर्ड वाली किसे माननी पड़ेगी? इधर क्रॉस में, ये थर्ड डायरेक्शन हो गई, ठीक है।
तीनों डायरेक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वो निकालना है थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। सर अब तक आपने क्या अब तक हमने कुछ नहीं करवाया, यही लिखा है बस अभी। सर क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है सर, कि तीनों डायरेक्शन पहले वाले के लिए आरटी निकालना है। 1/1 कैसी है? एल के का आरटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाल? L/K। तो एल कहाँ चला गया उसमें? सर वो 1/, कैसी वो A और नीचे AC है ना एरिया, तो A ठक कट हो जाएगा ना। अबे हो ही नहीं सकता ऐसा, कट जाए ऊपर से कुछ। एक बार चेक कर लो प्लीज। चेक कर लूं? हाँ सर। डायरेक्शन B/में KAC। अबे उल्टा कर रहा है। देख RT इक्वल टू एल, एल क्या होता है? जिस लेंथ के थ्रू हीट पास होती है, बताओ फर्स्ट वाले डायरेक्शन में कितनी A। लेंथ? A अपॉन K इंटू एरिया। किस क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट पास हुई है? किस क्रॉस सेक्शन अच्छा, एरिया? ये वाला। तो नीचे वाला क्यों लिया? K/A/BC हो जाएगा। और डायरेक्शन नंबर 2 के लिए RT कितना हो जाएगा बताओ? बोलो। B/KAC। B/KAC। B अपॉन K इंटू AC। AC। और थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा? C/AB। C/KB। और डायरेक्शन थर्ड के लिए RT इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास C अपॉन KAB। आगे बस होने में सिंपल है, कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। तुमको तो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा दूं इसमें कि L कौन सा होता है, R कौन सा होता है, या समझ जाओगे? हाँ लिख लो भाई, लिख लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लो इसमें। एक मिनट। हाँ सर। ठीक है, इसमें लिखो RT इक्वल टू L अपॉन K। फर्स्ट पॉइंट में लिखना RT इक्वल टू L अपॉन K। ए में L जो होता है, L इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल। L is the length of the material. L is the length of the material along the heat flow direction. Along the heat flow direction. Heat flow direction के along जो length होती है उसे L माना जाता है। सेकेंड पॉइंट में लिखना लिखा सेकेंड पॉइंट। हाँ सर। यस सर। सेकेंड पॉइंट में लिखना A is the cross sectional area perpendicular to L। A is the cross sectional area perpendicular to direction of heat flow या heat flow heat current, है ना? थर्ड पॉइंट लिखना K is the thermal conductivity। क्या सर? K is the thermal conductivity
and it depends on A is the thermal conductivity and it depends on material and temperature. ठीक है? And last point लिख लो, RT जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? RT डिपेंड्स ऑन, अब RT किन किन बातों पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देखो बेसिक वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसा रेजिस्टेंस में लगता था, रेजिस्टेंस भी इन सब बातों पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना? हाँ सर। वही कॉन्सेप्ट चलेगा अभी। देखो इसमें यही फायदा है कि थोड़ा बहुत मैच होता है उधर से तो इजी पड़ जाता है ये। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। हाँ सर। सर हाँ आज भी लोहा गर्म है? क्या? आज भी लोहा गर्म है? आज लोहा मुझे कौन कुछ सा और सुनाई दिया। कौन से लोहे की बात कर रहा है तो आज? अरे नहीं, वो पंकज सर की आवाज आ रही थी, किसी को डांट रहे थे शायद, तो ऐसे। अभी की बात कर रहा है क्या? हाँ अभी अभी। नहीं अभी तो वो क्लास है चल रही ना, तो उस वजह से। देखो ये होलो सिलेंडर है ना, ये क्या है? होलो सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है? L, और मटेरियल इतने इतने पार्ट में बस ये। ठीक है, समझ गए बात को? बीच में से खाली है। अब बात ये बेटा इसमें कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे दी जाएगी कि इसके डायमेंशंस आपको दे दिए जाएंगे। बाहर वाले के लिए 2b डायमीटर लिख रहा हूं और अंदर वाले के लिए 2a। ठीक है, उल्टा सीधा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। चलो अब अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस फॉर द बॉडी। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस फॉर द बॉडी। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है, अक्रॉस द फ्लैट सरफेस और सेकंड लिखना है अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस। मतलब फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस, मतलब ऐसे ऊपर ना, कर्व्ड सरफेस से ऊपर। देखो समझा एक देखो क्या होगा ना कि अक्रॉस द फ्लैट सरफेस का मतलब ये है कि हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो ऐसे हो रहा है अलोंग द लेंथ। समझ रही बात ये? हाँ सर। मतलब इधर का टेम्परेचर T1 मान लेना और इधर का टेम्परेचर T2 मान लेना, एक को कोई किसी भी एक को बड़ा मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस का मतलब ये कि सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर T1 और बाहर का टेम्परेचर T2 है, या तो अंदर का ज्यादा है या बाहर का ज्यादा है। मैंने मान लिया अगर अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट कैसे फ्लो होगी? अंदर से बाहर फ्लो होगी और वो अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस पास होगी। आई बात समझ में? ये कौन?
इसमें एक सिंपल है और एक टफ है। टफ नहीं बोलेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। अमन, हाँ सर। अभी पीयूष बोलेगा सर ये तो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। पीयूष, हाँ सर, स्टैंडर्ड प्रोफाइल है तो सब स्टैंडर्ड ही होता सर स्टैंडर्ड ही होता है ना। अपने कॉम्पिटिटर कहाँ तक पहुंच गए ये तो बताओ यार मेरे को। सर ये कौन ठोका ठोकी कर रहा है? ये तो मैं ही कर रहा हूँ। अपने कॉम्पिटिटर कहाँ तक पहुंच गए? ठोका ठोकी से क्या मतलब था तेरा? अरे मतलब ऐसे ऐसे कैसे वर्ड यूज करता है जो ठोका ठाकी ठोका ठोकी, ये कैसे उदय? अरे मतलब सर ऐसे ऐसे आवाज आ रहा था ना, उसकी बात कर ऐसे रहा तो ऐसे भी बोल सकता था ये सर कौन टक टक कर रहा है। ठोका ठाकी का क्या मतलब होता है ये भाई? था। हाँ, टक टक आप टक टक एक समझो। बार तो मेरे को ये समझाओ ठोका ठाकी का मतलब क्या था, किस सेंस में बोला तूने ठोका ठाकी? ठोका ये ठाकी ये मतलब- ये वाली टक टक के सेंस में ही बोल। तो तेरे को डिफेंड कर रहा है ना अब तो, ये बता दो। बोला आप क्या कॉम्पिटिटर का पूछ मैं पूछ रहा था कि मतलब एलन बोथरा वाले कहाँ तक पहुंच गए हैं, ये पूछ रहा था मेरे से। है। रहे थे? हाँ नहीं सर, तो उनका इंडिपेंडेंट होता है, वो मॉड्यूल अपलोड हो जाता है, वो लोग अपने अपने हिसाब से कर लो वैसे सा। हाँ, नहीं नहीं, और अभी कभी-कभी उनका भी लाइव वो क्लास हो लाइव जाती क्लास है। चालू हो गया। आप सब ये बोथरा वालों का तो उनका जब हम अभी लास्ट का पता नहीं है, पर वो थोड़ा अलग चल रहा है हमसे। ऐसा कौन है एलन बोथरा में? बच्चे बच्चे। ओह तो चलो देखो सुनो, कौन सा इजी है ये बताओ, कौन सा इजी है इसमें? फर्स्ट वाला अक्रॉस द फ्लैट्स। अक्रॉस द फ्लैट सरफेस इजी है इसका ना। तो अक्रॉस द एल फ्लैट अपॉन के सरफेस, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो मैंने तुम्हें ना ये क्लास 10th में एक बार बताया तो था कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, या शायद हो सकता है नहीं बताया हो, बट अभी ध्यान रखना। जैसे आरटी का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें क्या होता है एल अपॉन के। तो इस फॉर्मूले में ना दो वेरिएबल एक साथ नहीं ले सकते हो आप। दो वेरिएबल से मतलब लेंथ और एरिया, या तो लेंथ वेरिएबल ले लो या फिर एरिया वेरिएबल ले लो। हाँ सर, समझ रहे हो बात को? अगर दो वेरिएबल एक साथ आते हैं तो बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाँ ये बताया बात था clear आपने है? 10th में इंटीग्रेशन वाला। ये बताया था, ठीक है, नहीं बताया था तो अभी याद रखना। अब अक्रॉस द फ्लैट सरफेस में, अक्रॉस द फ्लैट सरफेस में क्या चीज कांस्टेंट है लेंथ और एरिया में से? लेंथ एरिया 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 कांस्टेंट है, हाँ एरिया है ना? अक्रॉस द फ्लैट सरफेस में एरिया कांस्टेंट है, तो काम चल जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो। आर टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? लेंथ एल डिवाइडेड बाई ए पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वो हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। समझ आ गई बात? ये डायरेक्टली है, एक आंसर डायरेक्टली आ गया। जबकि दूसरे वाले पार्ट में अब देखो कि लेंथ और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे हीट पास होती है, क्या दोनों में से एक कांस्टेंट है या दोनों वेरिएबल है? दोनों वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल। दोनों वेरिएबल। अब अक्रॉस द कर्व सरफेस, इसमें ना दो वेरिएबल है, तो इसके लिए फिर एक अपने को है ना स्ट्रिप कट करना पड़ेगा, एलिमेंट कट करना पड़ेगा इसमें। अब मैं इसका ना साइड व्यू बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं? साइड व्यू। साइड व्यू बना रहा हूँ इसका। होलो सिलेंडर का तो पार्ट रिंग कट होगा ना? हाँ, लाल किले नीले।
तो रिंग कट करनी है ना। लाल पीले नहीं, नीले। रिंग कट नहीं होगा, होलो सिलेंडर कट होगा इसके अंदर। ये क्या कट होगा? सर अरे ये साइड व्यू है ये इसलिए नहीं नहीं होगी। दिख रहा है। सेंटर ऑफ मास निकलते समय हाँ बेटा, रिंग लिया। क्या? देखो मेरी बात सुनो, ये साइड व्यू दिखाया मैंने, ये रेडियस क्या है? ए। ये रेडियस क्या है? ये बी। 3 सर्कल क्यों है? मेरे को वो समझ में नहीं अरे आया। 3 सर्कल समझ आ जाएंगे अभी। यहाँ से x दूरी पे जाके एक एलिमेंट्री सेक्शन कट करना पड़ेगा ना, छोटी सी रिंग। ओ तो 4 बनेंगे अब। रिंग रिंग नहीं, मतलब ये होलो सिलेंडर है। ये साइड व्यू से हाँ देखोगे मतलब तो ऐसे रिंग पूरे दिखेगी। सिलेंडर का एकदम पतला सा पार्ट। हाँ, ठीक है सर। क्योंकि उस सिलेंडर का एलिमेंट्री सेक्शन ये हो सकती है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी? डी dx। थिकनेस कितनी हो जाएगी इसकी? dx। अब इस स्मॉल सेक्शन के लिए dr लिख के बताओ। drt मतलब छोटा सा रेजिस्टेंस लिखो, बताओ क्या लिखेंगे? देखो लेंथ की जगह क्या लिखना पड़ेगा? डीएक्स। लेंथ की जगह देखो, उसमें ये भूल जाओ कि सिलेंडर थे, बस ये याद रखो कि वो होलो सिलेंडर है। होला क्या? होलो सिलेंडर है, पतला सा। तो उसमें कितनी लेंथ से हीट पास होगी? हीट ऐसे जा रही है, और हीट की डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। हीट की डायरेक्शन ऐसे है, ऊपर। ये हीट फ्लो की डायरेक्शन है ना? तो इसमें ये भी ध्यान रखना है। तो dx लेंथ से पास होगा डिवाइडेड बाय मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी k इनटू एरिया। अब बताओ कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है हीट को पास होने के लिए? x² माइनस dx² ऐसा कुछ। नहीं, देख तो पतला सा जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है? x। तो ये हो जाएगा 2 पाई x इंटू एल, कोर सरफेस एरिया। सर समझ आई नहीं बात ये? हाँ हाँ ठीक है, रेडियस ठीक है। सर समझ में आ गया। समझ आ गया सर। अब इसको कर दो इंटीग्रेट। ये 2πx into l कैसे? 2 पाई आर एच, आर रेडियस x और पाई लेंथ आर एल। होता है ना, लाल पीले नीले। हाँ ये मेरे लाल पीले नीले को बहुत लेट समझ आता है। इसकी लिमिट बताओ, x कहां से कहां तक वेरी करेगा? ए से बी, ए से बी। बी से ए से बी है ना? तो ये हो जाएगा 1/2 पाई k इंटू एल ln डी बाई ए। ठीक है, आंसर आ गई बताने में? हाँ सर। ये क्वेश्चन फिर दोबारा करना पड़ेगा 12th क्लास में रेजिस्टेंस के लिए। वहां पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेगा। डिक्टो सेम क्वेश्चन, और आंसर भी यही आएगा। के की जगह वहां पे चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाती है वहां पे। रो। मतलब वो ऊपर आती है, रो एल अपॉन ए होता है ना, तो वो रेजिस्टिविटी ऊपर मल्टीप्लाई में आती है। डिक्टो सेम प्रोफाइल, कोई चीज चेंज नहीं होगी। इसके बाद भी स्टैंडर्ड प्रोफाइल एकदम। हाँ हाँ सर लिखो। ये चैप्टर कौन सा है? 100 चैप्टर मन ये। हीट यूनिवर्सल है बेटा, ये हीट ट्रांसफर ही पढ़ रहे हैं, बट यूनिवर्सल पढ़ रहे हैं। अरे इसमें कुछ ऐसा थोड़ी ना होता है कि चैप्टर में से ऐसे ही वो क्या कहते हैं हीट का ही क्वेश्चन आएगा। इसमें यूनिवर्सल मतलब क्या? यूनिवर्स के हर एग्जाम में पूछते हैं। अरे इसमें ऐसा है ना कि 11 12 का भी तो मिक्स कर सकता है ना। हाँ हाँ मिक्स करो सर आप। अमन टन्ना सर भाई इसमें पता ही नहीं चलता है, एनसीईआरटी में कहाँ से पढ़ूं कुछ पता।
एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं बेटा, एनसीईआरटी क्यों पढ़ता है इसके लिए? तो एनसीईआरटी में ये होता ही एनसीईआरटी नहीं के लिए है। तो तू बोर्ड क्लास अटेंड कर रहा है। हाँ, एनसीईआरटी में थोड़ी ना ये होता है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं होता है ये। मतलब पता तो होना चाहिए कौन से चैप्टर में से कहीं से कुछ। चैप्टर थर्मल तो बोर्ड में चल रहा है वही है ये। अभी जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं वही है ये। थर्मल बोर्ड में प्रॉपर्टीज तो ऑफ मैटर। ऑफ जो मैटर अपन ने चैप्टर खत्म कर दिया है 11। ना, हाँ अपन ने जो अरे सर खत्म वो कर दिया एक है रह ना। गया पार्ट, हाँ, वो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वो तो सबसे लास्ट में उसको पढ़ते पढ़ते तो तुम थक जाओगे, वहां पे पहुंचोगे जब तक, तो देखना। नहीं नहीं, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ, सर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है? क्या सॉलिड होलो स्फीयर। मतलब बीच में ये वाला पार्ट? अरे ये वाला पार्ट सॉलिड है कहने का मतलब, ये तेरे को जो लिखना है वो लिख लेना। मेरे को वही ध्यान में आया, इसलिए वो लिख दिया मैंने। उस खोखला। हाँ, ठोस खोखला। अंदर टेम्परेचर T1 है, बाहर टेम्परेचर T2 है। T2 की वैल्यू कम है T1 से। बताओ इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रोफाइल। टेंथ में आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो करवाया था, उस दिन तो हम पागल हो गए थे। उस दिन तो तुम पागल हो गए थे, तुम चिल्लाने लग गए थे, ये क्या है, वही ये सर क्या आपने है। बोला था कि अभी पढ़ लोगे तो बाद में इजी पड़ेगा। बाद में वही तो बात है ना। और उस दिन तो तुम चिल्ला रहे थे, मैंने कहा भाई ठीक है अब जाने दो, उसमें क्या है। उस दिन तो सर कुछ नोट भी नहीं किया था। मैंने कहा 11 में पढ़ लेना, उसमें अपने क्या है। क्या एलिमेंट कट करना पड़ेगा बेटा इसके लिए? रिंग। बिना एलिमेंट के नहीं हो सकता ना। देखो आरटी यानी एल अपॉन के में दोनों वेरिएबल है, लेंथ भी वेरिएबल है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी वेरिएबल है। नहीं है क्या? काटना जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी वैसे वैसे सरफेस एरिया चेंज होगा ना स्फीयर का। हाँ यस सर। तो एलिमेंट्री सेक्शन क्या कट होगा? छोटा सा होलो स्फीयर। छोटा सा होलो स्फीयर कट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। सब ये एकदम इससे छोटा विजुअलाइज सा। नहीं हो रहा है, क्या बेटा? रिंग जैसा लग रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। रिंग पर पूरा वो ऐसे स्फीयर जैसी रिंग होगी। अब यार 3D वाली। 3D वाली फील है यार, कैसे बनाऊं 3D में डायग्राम? तो स्फीयर को तो कैसे ही बनाऊं 3D में मैं, तू ही सोच। अगर आप गूगल पे कुछ ढूंढ के दिखाओ कुछ हो एनिमेशन तो। यार बहुत टाइम लग जाएगा उसमें यार, अभी समझ लो ना, ऐसे बहुत सारी चीजें आती है। अमन करना हाँ सर। थोड़ा वो क्या कहते हैं, गरीबों वाली बादाम खाया कर तू, मेमोरी शार्प होगी तेरी। अमीरों वाली कौन सी होती है? गरीबों वाली बादाम मतलब मूंगफली होती है। हाँ। है ना? चलो बताओ इसके लिए छोटा सा dr लिख के बताओ, dr कितना हो जाएगा छोटा सा? आपने तो डायग्राम बना लिया, हम कैसे बने? बना दिया मैंने तो उसके अंदर ही। तुम डायग्राम तो सही बनाना, नहीं तो अगले साल पता भी नहीं लगेगा कि क्या लिखे ये। और अगले साल वापस ही तो करना है। अरे नोट्स पढ़ना भी तो है ना दोबारा फिर। हाँ हाँ। बताओ dx डिवाइडेड बाई k इंटू सरफेस एरिया, छोटे से होलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना? 2 पाई r स्क्वायर होता है। अबे 4 पाई x स्क्वायर। 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम नहीं पूछ रहे। ओ सरफेस एरिया, सॉरी सॉरी। अरे सरफेस एरिया लगेगा ना इसमें, तो वॉल्यूम थोड़ी ना काम का है। हाँ हाँ सर ठीक है। x तो dx कर दी। हाँ बेटा, dx बाई एक्स स्क्वायर, x की लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक? ए से बी। खुद करो लिमिट और आंसर निकालो, और कितना आ रहा है। यहाँ b का है कोई? हाँ अरे है वो बड़े वाले देखो ब्लैक के बाहर वाली अरे radius वो नहीं है। छुप गया काली सर्कल के नीचे।
इनमें चला गया। इनमें सर चला अब गया तक सर, तैयार होने। उसने बोला था 6:35 को सर, पहले ही निकल लिया ना बेटा। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डिंग पे डाल के पहले ही निकल लिया था ना। पहुंच भी क्या होगा। तुम कुछ बोलना चाहते हो चिन्मय के लिए? रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, वो सुन लेगा उधर जाके। वहाँ पे जगह रखना चिन्मय हमारे लिए वो। चिन्मय भाई इनके लिए जगह रखना उधर। और कौन सी एकदम मस्त मस्त वाली जगह देखना जहाँ से हरियाली दिखे, है ना? एक साथ 9 जने बैठते हैं, ऐसी जगह। क्या हरियाली तो क्या है अभी सर आप? हरियाली तो क्या, वो सर तो आर इज दिखनी है। इक्वल टू a माइनस बी अपन 4 पाई के ए बी, ऐसा कुछ है। क्या बेटा? आर इक्वल टू a माइनस बी अपन 4 पाई के ए बी। बेटा a माइनस बी करेगा तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा ना, लाल पीले नीले। तो b माइनस बी माइनस से होगा। चलो b माइनस से कर लो ना, a माइनस बी नहीं है तो b माइनस से। ये सही आंसर है। पर ये इंटीग्रेशन में जब हम x स्क्वायर का करेंगे तो पहले से -1/x नहीं है। हाँ वही मेरा भी है वही। तो पहले से माइनस होता है ना, तो माइनस यूज करना ही पड़ेगा। मतलब बाहर भी एक माइनस अपने आप से डालना पड़ेगा ना हवा में से। नहीं डालना पड़ेगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा वो। बैलेंस हो जाता है सर नहीं सर, वो नहीं हो रहा। पहले नहीं हो रहा है इसलिए। हो रहा है अपने आप हो गया होता हो है। गया। अरे हो गया साले इतने दिनों से तो होता था ये, मतलब पहली बार थोड़ी ना पढ़ा था मैं। अपने आप होता है बैलेंस। है तो साइड मिस्टेक हो गई थी। हाँ ठीक है, मजा आ गया। स्टैंडर्ड प्रोफाइल। ठीक है ठीक है। अरे सर आज स्टैंडर्ड दिन है। आज स्टैंडर्ड दिन है, बस स्टैंडर्ड प्रोफाइल ही पढ़ेंगे बस आज। और ये डायग्राम कैसे बनेगा ना, मेरे को भी नहीं पता है। आप कौन मत बनाना, बस कुछ भी करो, कौन मत ठीक है चल, नहीं तेरी सर, बात मान कौन ली, या नहीं ऐसा डबल तो अलग अलग कॉम्बिनेशन। कलर से बनाते हो, हमारे में सब ये एक जैसा क्या ही। है? अरे ये क्या है, वो 10th में क्या था ये, इसको क्या बोलते थे? प्रस्थम। फ्रस्टम। हाँ बकेट। अरे ये कौन क्या है, को कौन से के- भी अगर है। अच्छा ये तो उससे भी फ्रस्टम, खराब है। फ्रस्टम। कौन से? बाल्टी बाल्टी बनाओ बाल्टी। अच्छा तो डोरेमोन में भी आता था। बाल्टी बनाओ बाल्टी। क्या डोरेमोन में भी थर्मल रेजिस्टेंस निकलाते हैं? हाँ नहीं मैं क्या बोल देखता रहा है? था तब आता था। चीना में क्या बोल रहा है? चीना में तो है ही नहीं से। हाँ। ये ओना हिंदी ओमा क्या बोल नहीं रहे है। मैं तो अभी इसकी जो लेंथ है ना, H नहीं L ही रखो। लेंथ एल है, ठीक है। और ये रेडियस दे रखी है इधर वाली, रेडियस ए, और ये रेडियस वाली बी भी। दे रखी है। इसमें तो सेक्शन क्या कट करेंगे वही पता नहीं चल रहा है। पूरा सॉलिड है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, ठीक है। आपको यहाँ पे टेम्परेचर T1 दिया गया, यहाँ पे टेम्परेचर T2 दिया गया। T2 इज लेस देन T1, है ना। फाइंड RT। धीमे 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 आज ही आ रहा था आज ही आ रहा था धीमे धीमे सोनी मैक्स पे। सोनी मैक्स पे। गाना नहीं, मूवी। धीमे धीमे कौन सी मूवी है? मतलब धीमे धीमे जिस मूवी में वो कौन वो सी है? सॉन्ग वाली वो आ रहा मूवी। था। अच्छा वो तो कार्तिक आर्यन वाली मूवी है ना। हाँ हाँ हाँ, पति पत्नी और वो पति पत्नी और वो। अरे चिनामे के लिए कुछ तो बोलो तुम, वो सुनेगा तो फिर ऐसे बोर हो जाएगा ना। कुछ तो बोलो चिनामे के लिए तुम। कैसा लड़का है चिनामे? मतलब चीटिंग वीटिंग तो करता ही है खैर, और भी आदतें बताओ इसकी।
आपकी और आदत है। हाँ आपको टेस्ट की रिकॉर्डिंग देखना सर। बायो पढ़ना बस। बायो पढ़ना पसंद है चिना मेरे को, है ना। बायो की क्लास में जाने का तो बहुत मन है उसका, पर बैठता नहीं है उसका जुगाड़ बेचारे का। अरे नहीं सर, आप कभी उसकी रिकॉर्डिंग भेजी हुई देखना, उसका साइड में व्हाट्सएप भी चालू होता है। ऐसा हाँ उदय मतलब सब खोली दे रहा है। मैंने भी देखा उदय को स्क्रीनशॉट भेजता है वो। स्क्रीनशॉट मल्टीटास्किंग नहीं भेजता, वो रिकॉर्डिंग करता है तो उसका ये सब रिकॉर्डिंग चैट भी करता है रिकॉर्ड ना हो वो, जाता है। हाँ अभी भी तो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो अभी भी हो सकता है मैसेज वैसेज आ रहे हो तो। नहीं पढ़ पा रहा कि वो रिकॉर्ड में रख के चला गया होगा। सर इसमें वो कट क्या करेंगे वो आप बता दो ना। इसमें कट क्या होगा ना, इसमें एक डिस्क कट होगी, डिस्क बीच में। हाँ ठीक है याद आ गया। मिडल। इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी यूज होगा ना। हाँ हाँ इसमें एक डिस्क कट होगी। दो तरीके होते हैं इसमें, ट्रायंगल सिमिलरिटी से निकाल लो या फिर वो ग्राफ से निकाल लो, दोनों इससे निकल जाता है। सिमिलरिटी इजी है थोड़ी सी। ऐसे एक डिस्क कट होगी जिसकी रेडियस भी आपको माननी पड़ेगी, रेडियस आर। अब इसमें भी ना दोनों चीजें वेरिएबल हो गई, एरिया भी वेरिएबल हो गया और लेंथ भी वेरिएबल हो गई है, तो इसमें फिर आपको इंटीग्रेशन तो करना ही है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये तो dx थिकनेस है इसकी। अब आपको इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी और इसमें दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, x और r, तो या तो x को r में या r को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो सिमिलैरिटी से। हाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से निकाल लो, या फिर मैं दूसरा, उससे तो तुम निकाल के देखना, मैं दूसरा मेथड एक और बता देता हूँ। आप दूसरी मेथड बताओ, वो ग्राफ वाली। हाँ ग्राफ से इसको मान लो y एक्सिस, इसको ओरिजिन पे मान लो, इसको x एक्सिस मान लो, ये ओरिजिन वाला पॉइंट मान लो। आपने इतना ज्यादा एक जगह में बता दिया, हमारा पूरा तहस नहस हो गया है। इसमें से कुछ नहीं हुआ है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका आपको फंक्शन लिखना है। बताओ इस स्ट्रेट लाइन का क्या फंक्शन लिखोगे। y is equal to mx plus c। mx plus c। y इक्वल टू mx प्लस c लिखोगे, प्लस y इक्वल टू mx प्लस c लिखा जाएगा। तो बताओ y की जगह तो y यही सही हमारे पास। इसका m कितना है, स्लोप कितना है इसका, इस लाइन का स्लोप कितना है, b माइनस a डिवाइडेड बाई कैसे निकाला, इसको आगे बढ़ा के देख लो यहाँ पे। हाँ अच्छा समझ गए। ये थीटा बनेगा ना, तो b माइनस a डिवाइडेड बाई l इंटू x प्लस इंटरसेप्ट कितना है इसका a इंटरसेप्ट a है। अब अपने को देखो क्या y मतलब y की जगह क्या लेना था, r। भाई अपन ने जब x की वैल्यू x पुट कर दोगे ना, मैंने x लिया है, या x नॉट मान दो। आर कैसे पुट किया वो समझाओ ना। जैसे r क्या है कि जैसे मान के इसे x नॉट मान ले, इसे क्या मान ले, समझने के लिए अभी है ना, समझना। जब मैं x इक्वल टू x नॉट पुट करूंगा तो y की जगह क्या मिलेगा मेरे को, ये हाइट मिलेगी ना y की जगह, तो y की जगह r हो जाएगा। ओके हो जाएगा ना r। हाँ तो सर। अभी x नॉट को हटा रहा हूँ क्योंकि x नॉट नहीं लेंगे, x ही लेंगे। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाई l इंटू x प्लस a। आगे बात सुने। हाँ सर। अब उसके लिए छोटे से टुकड़े के लिए dr लिख लो। सर एक मिनट रीजन कर लो, एक बार रीजन करो, dr निकालो, थोड़ा सेटिंग बनाओ और आंसर निकालो। मैं वॉशरूम जाके भी आता हूँ ना, रीजन कर लेना सब। हाँ तो रिजॉइन कैसे करेंगे आप अरे तो है ना।